ड्राई मैटर सबसे ज़्यादा कौन से चारे में होता है? ड्राई मैटर तो सबसे ज़्यादा गेहूं के वाले भूसे में होता है। ग्लूकोज और शुगर में क्या डिफरेंस करते हो? शुगर देखो, शुगर तो एक तरह से चीनी मीठा वाला काम हो गया, अच्छा। और ग्लूकोज एनर्जी के लिए हो गया। जय हिंद दोस्तों, आज अरविंद डेयरी पर आए हम कुंजपुरा करनाल में। ये रवि जी हैं, इनके बुलावे पे आए हम और फॉर सेल गाय दिखा रहे हैं ये जो बिकने वाली हैं। तो ध्यान से देखना आप भी और पहचानना कितनी ब्रीड है और कितना भाव होना चाहिए। नमस्कार अंकल जी। पहली गाय दिखाई है, हाँ जी अंकल जी। तो कौन सी ब्यांत की है? ये पहले ब्यांत की अंकल जी, अभी मुंह से 2 दांत है। 2 दांत है? हाँ जी, पहली ब्यांत है? पहले ब्यांत की है। ब्याने वाली है? नहीं, हाँ। इसने बच्चा दे दिया है। क्या दिया? इसने मेल काफ दिया है। ऐसे कह देते हो? नहीं, ऐसे क्यों, वो है वहाँ पे बैठा है इसका, उस साइड में जो पैर अच्छा, बना को तो हुआ फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी के साथ लगा है। दो। नहीं नहीं, जिसके नीचे जो है देखो वही है। अच्छा, बेईमान नहीं करोगे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। कितना दूध देगी ये? इसके नीचे इस टाइम पे मौके पे तैयार है 36-37 लीटर। इस समय हाँ जी 36-37 देगी ये? हाँ जी। मिल्किंग करवा दोगे हाँ, मिल्किंग करवा देंगे। या ऐसे ही रास्ता पकड़ाओगे? नहीं नहीं, मिल्किंग करवाएंगे। दाम कितना लोगे? इसका दाम 140। 140? हाँ जी। कम करोगे? मान सम्मान तो करना पड़ेगा। 130 में दे दोगे? मान सम्मान तो करेंगे। 30 में दे दोगे? हाँ दे देंगे। 25 में दे दोगे? नहीं, 25 में नहीं देंगे, फिर तो ज़्यादा नीचे चला जाएगा। 26 में दे दोगे? आने के बाद देखो मान सम्मान करेंगे। हो जाएगा, कहने हो जाएगा। लेग स्कोर बहुत बढ़िया है। बछिया भी अंकल। दूसरे नंबर वाली? हाँ जी, बछिया भी बहुत बढ़िया है। पहले से कहीं ज़्यादा? पहले से भी ब्रीड में ज़्यादा है। ब्रीड में ज़्यादा है? हाँ जी, ब्रीड क्वालिटी सब कुछ अभी अदंत है। अच्छा, हाँ जी। दूध दांत में है। कब हाँ। तक भी आएगी ये? इसने भी बच्चा दिया हुआ है। ये भी आ गई? हाँ। इसने ही मेल दिया होगा? नहीं, इसके नीचे फीमेल है। अच्छा अच्छा। हाँ। अब तो सही बोल गए। नहीं, पहले भी सही बोल रहा था। पहले के नीचे इसका मेल है, फीमेल कितने का बिक जाएगा? जो तो वो जो गाय लेगा, गाय वाले को ही अगर मान लिया वो नहीं लेता, कितने का बिक जाएगा? देगा। अगर वो नहीं लेता तो ये लगा लो कि भाई छोटा बच्चा पैदा होते ही 20,000 रुपये का कम से कम है। ब्रेड उसमें पूरी ब्रीड में है ये? हाँ जी। दूध कितना देगी? अभी इसको 4 दिन हुए हैं बच्चा दिए। अभी अच्छा। इसके नीचे 26-27 लीटर दूध तैयार है। आप कितने का दावा करते हो? ये कम से कम 35 प्लस जाएगी। मिल्किंग करवा के दोगे? हाँ जी। दाम? इसके दाम, इसका भी 145। 145? हाँ जी। उससे ज़्यादा हो गया? हाँ, ये भी 1 सवा में दे दोगे? बस आने के बाद देखो मान सम्मान तो करेंगे। हो सकता है। हाँ जी। तो ड्राई मैटर सबसे ज़्यादा कौन से चारे में होता है? ड्राई मैटर तो सबसे ज़्यादा गेहूं के वाले भूसे में होता है। गेहूँ वाले भूसे में? हाँ जी। हरे चारे में ड्राई मैटर होता है? हरे चारे में भी कितना होता होता है? है। ये लगा लो कि भी जैसे जो आज की डेट में मक्खन घास है, हाँ। मक्खन घास में ड्राई मैटर है। जैसे बरसी में नाम मात्र है, कम होगा? बिल्कुल नाम मात्र है। शुगर केज में? शुगर क्रेज में भी है। शुगर केज में है? हाँ। कितना होगा? ये लगा के चलो कि भी उसमें 25%, जैसे ग्रीन फूड है हाँ। तो उसके 25% लगा के चलो। शुगर कितनी है उसमें? शुगर सही कैलकुलेट तो है नहीं कि भाई है कितनी। आपका हाँ अंदाजा? ठीक है, अंदाजा कि भाई शुगर उसमें कोई आइडिया नहीं है। बिना 16% बताते? बिना चेक करवाए देखो मैं कुछ नहीं कहता अच्छा। कि भाई कितना परसेंट है। अब अगली बार जैसे बिजाई करेंगे। आपने कभी बोया? हाँ। कितना निकलता है? मैंने हरे चारे में खिलाने के लिए बोया। कितना निकलता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में ये लगा लो कि भाई 450-500 क्विंटल बड़े आराम से आ जाता है। कितनी कटाई होती है? कटाई एक ही होती है। एक कभी 2 भी हो जाती है? नहीं, अगर फिर छोटा काटेंगे फिर वेट कम आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो 400-500 निकल आता है? हाँ जी, 400 से लेके कैल्शियम 500। की पूर्ति कर देता है? हाँ। पानी की मात्रा अधिक होती है। पानी की मात्रा अधिक होती पानी की मात्रा अधिक होती है। है? ये तीसरे नंबर पर आ गई। हाँ जी अंकल जी। ये प्रेग्नेंट है? हाँ, ये प्रेग्नेंट है। कितना समय? बस ये तैयारी पे ही है, यही 5-6 दिन ले लेगी। सीमन कौन सा लगा? सीमन आगे इसको WWS का लगा, ब्रेंसन लगा वो। सेक्सुअल है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है? हाँ जी। ब्यात इसकी कौन सी? ये फर्स्ट में है, ये 4 दांत है।
4 दांत है, हाँ जी। पहली बार भी आएगी। हाँ जी। तो ये जितनी आप दिखा रहे हो सारी सीधी खड़ी हुई है, जैसे ढांग एक ही सांचें बनाई है क्या? उससे वो ब्रीड क्वालिटी के ऊपर है अंकल जी। ब्रीड में सीमन- बहुत सारी की सारी इम्पोर्टेड सीमन की है। ब्रीड में बहुत ध्यान देते हो तुम। बस अंकल जी सीमन पे, ब्रीड पे, क्वालिटी पे ध्यान तो देना पड़ेगा। कितने इनाम जीते हैं? इनाम तो काफ़ी बार जीते हैं, अब तो मेले लड़ने छोड़ दिए। क्यों? बस अंकल जी मेलों में अब एक तो झगड़े वाला काम हो गया। अच्छा। हाँ, तो झगड़े, और दूसरा है कि भाई अभी सभी फार्मर के साथ प्यार है, और अगर मेलों में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ तकरार होता है। तकरार हो जाए। हाँ, तो उससे अच्छा है कि भाई प्यार बना रहे, हाँ, भाई तकरार ना हो। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। ये कितना दूध देगी फिर? ये फर्स्ट में 30 लीटर बड़े आराम से निकालेगी। निकालेगी? हाँ जी। पहली ब्यात है। हाँ जी। 30 तो कितने की दोगे फिर? ये दे देंगे अंकल जी 1,10 की। 1 लाख की भी है? आने के बाद मान सम्मान तो देखो करना पड़ेगा ना। मैं तो इसको गलती से फिर घुमा दिया। नहीं, वो नहीं है अंकल जी, वही है? नहीं। उसके अडर में और इसके अडर में दोनों में अंतर है, उसके रंग में और इसके रंग में भी अलग अंतर है, इसकी हाइट में और उसकी हाइट में भी अंतर है, उसके बॉडी वेट में और इसके बॉडी वेट में, दोनों में अंतर है। अच्छा। हाँ जी। कौन सी ब्यात है इसकी? ये सेकंड बार। ये सेकंड में हाँ जी। इसने राती बच्चा दिया। दिया है क्या? हाँ जी। इसके नीचे भी फीमेल है। बड़े अच्छे आदमी हो फिर तो तुम। हाँ सारी फीमेल दे दोगे साथ में? हाँ। कई फार्मर पहले कह देते हैं बेचने से कि हम भाई बछड़ी साथ में नहीं देंगे, सौदा करना करो नहीं मत करो। अगर जिस एनिमल की, जिस गाय की मुझे रखनी है अंकल जी, हम भी बोल देते हैं। अभी बोल देते हाँ हैं। जी। तो गाय रह जाती है बिना उसके? हाँ, रह जाती है। आपका बच्चा माँ के बिना रह जाएगा? रहेगा, हमारा नहीं आप रहेगा, रह पर जाओगे? गाय गाय का रह जाता है। कहाँ? देखो, बोल के देने में कोई हर्ज नहीं है अंकल जी। वो तो बात तो सही है। हाँ जी। हमने देखा कि भैंस का वो अगर पड्डी या पड्डा मर जाता है ना, तो वो दूध नहीं देती थी, उसको मरे हुए को भूसा वूसा भर के टांगते हैं तब चलती है। वो भैंस का नहीं देती, अच्छा। पर एचएफ का, होस्टन फ्रीजन का ऐसा कोई दिक्कत नहीं नेचर है। अलग है। हाँ जी, साहिवाल में भी ये है। तो दूध की मशीन है। साहिवाल में भी दिक्कत साहिवाल भी दिक्कत है उसमें है। भी? उसमें भी दिक्कत वो भी है। नहीं देगी? वो भी दूध नहीं देती फिर। तो ये क्या दाम में है? इसके 1,20 अंकल जी। दूध कितना देगी ये? दूध इसने फर्स्ट में मेरे पास 37 लीटर दिया हुआ। इसने? हाँ जी। और अब? अब 40 बड़े आराम से निकाल देंगे। तो 1,20 में है। हाँ जी। 1,11 में मान सकते हैं? देखो, आने के बाद मान सम्मान तो करेंगे। कोई बाल हैं कईयों के बिल्कुल साफ हैं। हाँ जी अंकल जी। ये कैसे क्यों? बस कुछ एनिमल के, जिस एनिमल के बाल ज़्यादा बड़े हुए थे, गर्मी आने से पहले उनकी कटिंग करवा दी है। इसके चीचड़ भी लगे हुए हैं, नहीं कुछ उभरी हुई है। नहीं, वो वैसी ही है, चिचड़ नहीं है। कौन सी ब्यात की है? ये सेकंड टाइम। सेकंड टाइम की है। हाँ, आगे अभी प्रेग्नेंट है, बच्चा देगी। कितना समय बाकी है? इसका अभी 1.5 महीना बचा है। तो आपके घर की है तो? हाँ, ये कितना मेरे दूध घर दिया की। इसने पहले? इसने पहले ब्यात में 40 लीटर दूध दिया। अभी 40 दे देगी? 40 से ज़्यादा देगी। 40 से अधिक दे देगी? हाँ जी, तो ये भी 1,10 की दे दोगे? दे देंगे अंकल जी। बड़े अच्छे आदमी हो तुम तो। जब आपने बोल दिया हाँ। तो दे देंगे। तो अच्छा एक बताओ, अलग अलग समय के चारे हैं, मक्का है, जवी है, बरसीम है, हाँ जी। लूसन है, शुगर क्रेज हो गया, और ये अपना मक्खन ग्रास हो गया। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा बेहतर किसको मानते हो? सबसे ग्रीन फॉडर में तो सर्दी के टाइम में तो मक्खन घास सबसे अच्छा। अच्छा है, हाँ। और गर्मी के टाइम में मक्का सबसे अच्छा है। क्या खासियत है मक्का में? मक्का में ड्राई मैटर भी है, प्रोटीन भी है, एनर्जी भी है। शुगर भी है? शुगर कम है, ग्लूकोज? ग्लूकोज है, एनर्जी है। एनर्जी में ग्लूकोज और शुगर में क्या डिफरेंस करते हो? थोड़ा सा अंतर है। हमको समझा दो, हमको मालूम नहीं है। शुगर, देखो, शुगर तो एक तरह से चीनी मीठा वाला काम हो गया, अच्छा। और ग्लूकोज एनर्जी के लिए हो गया। एनर्जी के हाँ लिए जी। है मिठास, है मिठास, लेकिन पर ताकत देगा। हाँ, दोनों में अंतर है। मीठा ताकत नहीं देता? मीठा भी ताकत देता है, पर शुगर ग्लूकोज देता है। शुगर अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम खिलाओगे हाँ। तो एनिमल में दिक्कत करेगा। जैसे हम लोगों को शुगर होती है उसको भी हो जाती है। बिल्कुल। गाय को देखो, किसी ने आज तक चेक तो करवाई नहीं है, हाँ, पर उनमें भी दिक्कत तो आती होगी। आती होगी। हाँ जी। पर हाँ जी अंकल। हैं? हाँ जी। तो ये भी तुम्हारे फार्म की है? ये भी फार्म की है। तुम सारी अपने फार्म की बेच दी है? ये मेरे फार्म की नहीं है, हाँ, ये फ्रेंड है, उनके फार्म से उनके लेके आया। फार्म की है। हाँ जी। तुम्हारे पास कितनी है अब? मेरे पास इस टाइम पे 70 एनिमल अपने बचे हुए हैं। अभी हैं? हाँ जी। पहले कितने थे? पहले 100 के करीब थे। तो 30 तुमने बेच दिए। हाँ जी। अब पूर्ति होगी हाँ, या अब- कम ही रखोगे? नहीं नहीं नहीं,
पूर्ति हो जाएगी ना। अब आगे जैसे हीफर है, हाँ। इस टाइम पे जो मेरे पास एआई के लायक हीफर है 11 वो है, और आगे जो छोटे काफ हैं फीमेल हैं 15 वो है। अच्छा, वो बढ़ जाएंगे। वो आगे अगले ब्यांत में ये जो 11 हैं वो ऐड हो जाएंगे, उससे अगले ब्यांत में वो ऐड हो जाएंगे। अब अपने फार्म वाली कम बेचोगे? ये लगा लो कि भाई ये कुछ जैसे अगर 11 ऐड हो रहे हैं तो 11 एनिमल तो फार्म के निकलेंगे। तो अब ये 155 नंबर दिखा रहे हो जो, हाँ जी, तो ये कौन सी ब्यांत की है? ये सेकंड टाइम है। सेकंड की है। हाँ जी। पहले में कितना दूध दे गई? पहले में इसने दूध दिया हुआ है वही 42-43 लीटर। 40 से ऊपर? हाँ तो जी। अब सारी 40 से ऊपर है। वो बछड़ी दिख रही है, ब्रीड क्वालिटी उसकी वो दिख रही है, सीमन हर एक तो चीज़। मिल्किंग करवा के दोगे? हाँ, मिल्किंग करवा, जो एनिमल ब्याया हुआ है लोग कहते हैं तुम झूठ नहीं बोलते हो। जो एनिमल ब्याया हुआ है उसकी हम मिल्किंग जो कह करवा रहे के हैं, देंगे। लोग कहते हैं तुम झूठ नहीं बोलते। वो लोगों का प्यार है। यार, हाँ जी, इसका दाम क्या होगा? इसके 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए? हाँ जी, वो जितने तुम्हारे खेती संद हैं हाँ जी। तो सब तुमने फेंक रखे हैं ऐसे ही, तो काम ले लिया, कम से कम धो करके रखो उनको, उनको मान सम्मान दो। और अभी काम किया है सुबह। कोई भी ऐसा संद नहीं खेती का जो तुम्हारा ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने साल से फेंका हुआ है। नहीं, अभी काम किया है ना। खुद तो बहुत संवर के रहते हो। सुबह भी रूटावेटर निकाला है गाय के लिए, नहीं पीछे भी। नहीं, वो सुहागा पड़ा हुआ है नीचे, वो तुम्हारा वो सुहागा भी साइड में उसका वो रखा, हड़म्बा पड़ा हुआ है तूड़ी वाला, और ये तुड़ी वाला उधर और रखा ये हुआ, पड़ा वो भी हुआ साफ सामने। रखा हुआ है। सारी देखो कैसे जैसे 100 साल से पड़े हुए हैं। नहीं, इसका भी काम होता रहता है ना, मिट्टी डली है अच्छा, फार्म पे, तो इसको भी यूज में किया था मिट्टी। हाँ जी अंकल जी, बिल्कुल सीधी बिल्कुल सीधी ब्रीड में है। ब्रीड में जी। जो पहले तुमने दिखाई उसका थन तो है ही नहीं से। वो भी जिस टाइम पे ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर खुलेगा, तो ये लगा लो बिल्कुल मशीनी थन है पहले वाली का। अच्छा, हाँ जी, दूसरी ब्यांत में थी। हाँ जी। तो ये कौन सी ब्यांत है? ये पहले ब्यांत में है। ये पहले में कितने हाँ जी। दांत है? अभी 2 दांत है। 2 दांत है। हाँ कब तक भी आएगी? इसके 2 महीने बाकी हैं। अभी 2 महीने हाँ बाकी जी, हैं। ये 7 महीने की। कितने दूध वाली है ये? ये पहले ब्यांत में ही ये लगा के चलो कि भाई 38 से 40 लीटर बड़े आराम से निकाल देगी। बड़े आराम से दाम? निकाले। इसके भी 1.25 लाख रुपए। तो अब जैसे एक 10-11 की दे दोगे, हाँ जी, तो अब जैसे लेने के लिए कोई आता है हाँ जी, तो उसको मतलब कि ब्याई हुई लेनी चाहिए? जैसे कोई महाराष्ट्र से आ गया हाँ जी। या कर्नाटका से आ गया तो उसको ब्याई हुई लेनी चाहिए या ये 2 महीने कच्ची? अगर उनको सही ये लगा लो कि भाई जैसे मौसम इस टाइम पे थोड़ा गर्मी का आ रहा है, तो उनको प्रेग्नेंट एनिमल का ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्रेग्नेंट 2 महीने कच्चे है, ट्रांसपोर्ट में इतनी दिक्कत नहीं मानता, हाँ, तो आराम से चला जाएगा। चले जाने के बाद उनके पास उनके घर पे जाके सेट हो जाएगा, क्योंकि एनिमल का रूमन चेंज होने में 1 हफ्ते से 10 दिन बड़े आराम से लगते हैं। अच्छा, तो वहाँ जाने के बाद जो वो चारा खिलाएंगे उस पे रूमन ही सेट होने में 10 दिन लगेंगे। अच्छा। वो जो जब चारा बदलेगा हाँ जी, तो रोमन की सेटिंग भी बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी अंकल जी। तो वो रूमन पूरा सेट होने पे कम से कम हफ्ता से 10 दिन लगते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो साइलेज वाली है महाराष्ट्र में जाएंगे तो गन्ने का उगाले के ऊपर चलेंगी, पर वही है कि भी उनका रूमन सेटिंग होने में 10 दिन कम से कम लगेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो सेटिंग होना जरूरी है। जब तक एनिमल सेट नहीं पूरा होगा तो वो ना दूध निकालेगा ना कुछ निकालेगा। दूसरा, यहाँ पे जो मिल्किंग वाला अगर एनिमल लेके जाते हैं, यहाँ पे आप उनकी मिल्किंग निकलवा के लेके जाओगे, सब कुछ करके जाओगे। यहाँ से जाने के बाद वो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो भी एनिमल है वो फ्रेश बच्चा दिया हुआ लेके जाते हैं, जो अपना 5 दिन का है, 10 दिन का है, हफ्ते का है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, इतने दिन का बच्चा लेके जाते हैं। जो गाय ने बच्चा दिया हुआ है इतने जनी लेके जाते हैं। तो अभी कच्चे पेट है, रास्ते में ट्रांसपोर्ट भी है, 3-4 दिन रास्ते में लग जाते हैं। कुछ बच्चा देने की स्ट्रेस होती है और उसके बाद अब फिर ट्रांसपोर्ट की स्ट्रेस हो गई, तो वो जितना जैसे डबल स्ट्रेस हो गया ना, जितना उसको दूध पे आना चाहिए वो उतना दूध नहीं निकालती। जो अगर तभी कंट्रोवर्सी हो जाती है। और ये लगा लो कि भाई तभी, क्योंकि यहाँ पे निकाल के दिया, अगले के पास जाके नहीं दे रही, तो अगले के साथ फिर बात भी होगी, सब कुछ होना है। तो ऐसा एनिमल जाना चाहिए ना, जाओ जाके उनके पास सेट हो जाए। हाँ। जितनी दिखाई है सबसे ज़्यादा भारी है। हाँ जी अंकल जी। ब्रीड के बारे में क्या कहोगे? ब्रीड क्वालिटी में कोई कमी नहीं अंकल जी। फुल? हाँ जी। ये जितनी भारी दूध भी उतना ज़्यादा देगी? ये अब तीसरी बार बच्चा देगी। अच्छा। हाँ, और इसने सेकंड में 56 लीटर दूध निकाला हुआ। 56 लीटर? हाँ जी। अब तीसरी बार? ये तीसरी बार ये लगा कि चलो कि भाई अगर हमारे पास रहेगी तो उतना दूध बड़े आराम से निकालेगी। हाँ। अगर हमसे बाहर जा रही है तो हम 50 की बोल के देंगे। ये हो सकता है आपसे ही बढ़िया कोई रख रखाव वाला हो।
फिर हम अपनी तरफ से ये लगा के चलो कि वो भाई 50 देगी। देगी। दाम क्या है इसका? इसके दाम 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। हाँ जी। साथ में मैं चलूँगा। पिछली ब्यात की बछड़ी वो जिस फार्म से आई है वो वहीं पे है। उसे नहीं दी? नहीं जी, या खिलौना है? बस देख वो लो। बड़ी वाली के आगे तो खिलौना ही लगेगा। बस वो ब्रीड का फ़र्क है, वो एचएफ में है, ये अपना जर्सी में है। ये अपनी पूरी ब्रीड है? हाँ, कितने दूध वाली है ये? इसने पहले ब्यात में दूध निकाला हुआ है 25-26 लीटर। नस्ल पूरी है? हाँ जी। दूसरी ब्यात में कब तक आएगी ये? इसका अभी 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीना बाकी है। हाँ जी। दाम क्या होगा फिर? इसका दाम अभी आज की डेट में 90,000 रुपये। अगर ब्याज आएगी फिर? ब्याज आएगी उसमें 10,000 रुपये और जोड़ना। 1 लाख की हो हाँ जाएगी। जी। यहाँ अब 80 की दे दोगे, ब्याने बाद 90 की दे दोगे? बस देखो उस टाइम में मांगने के लाख होंगे, हाँ। आज की डेट में मांगने के 90 हैं। वो जो और मान तुमने- सम्मान फिर करना वो पड़ेगा। दिखाई पहले वाली जिसको तुम बताते हो 2 लाख की है। हाँ जी। अब कोई गाय 50 लीटर से अधिक दूध देती है तो उसको कितना मिनरल मिक्सचर चाहिए? उसको कम से कम, अगर वो कंपनी के और अगर आप अपना खुद तैयार करवा रहे हो वो उसके ऊपर है। जो मार्केट में कंपनियां हैं अगर आप उनका खिला रहे हो तो उनका कम से कम इसको 200 ग्राम चाहिए डेली। हाँ जी। कितने का बनता है? 200 ग्राम अगर ये लगा लो, वो हर एक कंपनी के अलग अलग रेट है। अगर आप ये लगा लो, कुछ कंपनियों का 100 रुपये है, किसी का 140 रुपये किलो है, अच्छा। किसी का 200 रुपये किलो भी है। हाँ, जैसे मैं तो कैमिन कंपनी का यूज़ करता हूँ। वो कितने का है? कैमिन कंपनी का आज की डेट में 260 रुपये किलो है। किलो है? हाँ जी। पर जो मार्केट में मिलता है उनकी डोज कंपनी वाले 50 ग्राम की बताते हैं। अच्छा। उसकी 30 ग्राम है। तो जैसे अब फीड कितनी दोगे फिर इसको? इसको फीड दूध के हिसाब से अगर 1 लीटर के ऊपर 350 ग्राम। और हरा चारा जब साइलेज? जो साइलेज है, साइलेज ये कम से कम जिस टाइम पे बच्चा देगी उसके बाद जिस टाइम पे मिल्किंग पे आ जाएगी कम से कम 30 से लेके 35 किलो साइलेज खाएगी, कम से कम है। ये जो 55 से ऊपर वाली उनकी बात कर हाँ रहे हैं। जी। अच्छा, ये और जर्सी कितना खाएगी फिर? जर्सी सारा खाएगी 20 किलो के पास। बस? हाँ जी। और इसको मिनरल मिक्सचर कितना चाहिए? इसको तो वही 50 ग्राम बहुत है। बस कम चल जाएगा? हाँ जी। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने, दया हम आपके अंकल। बहुत आभारी हैं। धन्यवाद अंकल। और जो खरीदेंगे उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। सोच समझ करके बड़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं। ब्रीड का भी पता चल जाता है, दूध का भी पता चल जाता है कि इतना देने वाली होती हैं। तो समझो इन बातों को। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।